रसिया ने हथियाया यूक्रेन का टोरेंज हिस्सा। जय हिंद, राम राम। सभी का स्वागत है पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूक्रेन और रशिया के वॉर को चलते हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है और आज 2025 चल रहा है। 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। रशिया एक एक करके यूक्रेन के क्षेत्र को हथियाता जा रहा है और यहाँ पर यूक्रेन की एक समझदारी जो आप सभी को आज यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि यूक्रेन की एक समझदारी की चलते यहाँ पर वो मिसाल बनेगी कि भाई नेता हो तो ऐसा। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई दो राजनेता, जो दो बड़े राजनेताओं की जंग में उनकी हट की वजह से यहाँ पर जनता का, सेना का कितना नुकसान हो रहा है। साथियों, अगर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं तो आप जान करके शॉक्ड होंगे कि जहां पर रशिया, जी हां, रशिया का इस युद्ध में 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, वहीं पर यूक्रेन के 50,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। आप ही बताइए कि इतनी बड़ी जंग में उन सैनिकों का क्या कसूर था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन परिवार का क्या कसूर था जिन्होंने अपने यहाँ पर व्यक्तियों को खोया, अपने उनको खोया, मेंबर्स को खोया, जो किसी फैमिली में बेटा होंगे, पति होंगे या फिर मतलब पिता होंगे, तो यहाँ पर उनकी क्या वो थी। लेकिन साथियों, क्या कर सकते हैं कि ये पूरा जो राजनीतिक माजरा चल रहा है, जहां दो बड़ी शक्तियां हैं और दो बड़ी शक्तियां में अमेरिका भी इन्वॉल्व है। आपको पता है कि ट्रंप फिर से आ चुके हैं अमेरिका में नए राष्ट्रपति के रूप में और फिर से उन्होंने वही जो उनकी राजनीति में, वो पूरे विश्व राजनीति में एक अपना अहम जो रखते हैं, मुद्दा रखते हैं, वही उनका है कि भाई किस तरह से रशिया को यहाँ पर पीछे धकेलना है और उसके खिलाफ किस तरह से विश्व में देशों को उनके खिलाफ करना है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं साथियों, जो एक टोरेंज वाला क्षेत्र है यूक्रेन का, इसको हथिया लिया है रशिया ने और इसमें बहुत ज्यादा माइंस है। तो हम कह सकते हैं कि माइंस के, खनिज के चलते विश्व में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते जो मतलब यहाँ पर जो जनता है, जो मतलब बेकसूर है, जो सैनिक हैं बेकसूर हैं, वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो ये कैसा दुर्भाग्य है उन लोगों का। या फिर देखो, भले ही रशिया हमारा अच्छा मित्र रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया की भी यहाँ पर पूरी ये है, वो देखी जा रही है कि भाई रशिया ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे मतलब इंसानियत बची नहीं है क्या उसके अंदर, कैसे यूक्रेन के एक एक क्षेत्र को वो तबाह कर रहा है गोला बारूद से और वहां पर बॉम्ब से लोगों की जान ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी के चलते कि भाई यूक्रेन मेरा हिस्सा था और मैं यूक्रेन को लेकर रहूंगा, यूक्रेन को नाटो या किसी अदर उसमें सम्मिलित नहीं होने दूंगा, इसको मतलब मैं अपना हिस्सा बनाकर रहूंगा। भाई बाप भी, बेटा भी बाप से अलग होता है और इस तरह से आपको पता है कि दुनिया बसी हुई है। अगर हर कोई अपने आप में ही सम्मिलित करके रखेगा, अगर बेटा कभी बाप से अलग नहीं होगा तो शायद फिर इस दुनिया में सारी जगह खाली होगी। आपको पता ही है कि भाई 1 के 4 होते हैं, 4 के 16 होते हैं और 16 के 25 होते हैं। तो इस तरह से ही तो इस धरती पर कितनी कमी हो रही है ना। अगर भाई ऐसा नहीं होगा तो एक ही घर, दूसरे घर की जरूरत ही क्या पड़ेगी, है कि नहीं। तो भाई ये पता नहीं रशिया को क्यों समझ नहीं आ रही, हालांकि हमारा अच्छा मित्र रहा है, लेकिन भाई जो गलत है वो गलत है और इस तरह से नहीं करना चाहिए रशिया को। इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगानी चाहिए और यहीं पर इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम अपने लिए, नहीं तो उस जनता का जो बेकसूर है उसका तो कम से कम यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। इस तरह से तो एक एक करके सारे ही राज्यों को हत्या लेगा और एक दिन क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस पर करना चाहिए रशिया को, क्योंकि रशिया हमारा भी अच्छा मित्र है और रशिया को भी इस चीज पे सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्टेप उठाए जो वाकई में लीगल हों और जनता के हित में हों। ठीक है,
तो जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।